हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अमंग फॉलोइंग विच इन्वॉल्व द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम। ए है H2O प्लस H प्लस H3O प्लस, बी है NH3 प्लस BF3 NH3 BF3, सी है XeF6 X इससे बना है XeF5 प्लस एंड F5, एंड डी है 2PCl5 PCl4 प्लस PCl6, एंड ई है CH3 तो इससे बनेगा CH3 माइनस CH3 प्लस। तो हमें जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन 1/2 V प्लस B माइनस P प्लस N। यहाँ पे V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के वो होते हैं। B होता है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, P होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड N होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसको यूज करके हम एक एक का निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं H2O वाटर। वैसे तो हमें पता होता है वाटर का sp3 होता है, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 1/2 इंटू 6 प्लस 2 4 आ गया, sp3 हो गया। और इधर इसके सामने हमें दे रखा है H3O प्लस, उसका बताना है। तो दोनों में सामने ही देख लेते हैं। इसका होगा 1/2 6 प्लस 3 माइनस 1, इसका भी 4 आ जाएगा, sp3। तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। फिर हम देखते हैं BF3 का। BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन 1/2 बोरोन के वैलेंस सेल में 3 होते हैं और इसे 3 बॉन्ड, तो 3 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। और एक इससे बना है BNH3F3। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं? इसमें 3 फ्लोरीन है, एक अमोनिया जो एक सिंगल बॉन्ड की तरह काम करेगा, तो इसमें 4 जुड़े हुए हैं, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 4 सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। तो ये हमने देख लिया BF3 एंड BNH3F3। तो ये बिल्कुल सही है कि BF3 sp2 था और sp3 में कन्वर्ट हुआ है। फिर हम देखते हैं XeF6। XeF6 का देखते हैं 1/2 जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8 प्लस 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसमें हो जाएगा 7, sp3d3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। और इससे बन रहा है XeF5 प्लस, इसका देख लेते हैं 1/2 8 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 sp3d2। तो ये भी बिल्कुल सही है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, sp3d3 sp3d2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं PCl5। इसका निकालते हैं 1/2 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। PCl5 से बन रहा है PCl4 प्लस, इसका निकालते हैं 1/2 5 प्लस 4 माइनस 1, इसका sp3 आएगा। तो ये भी सही है, sp3d से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, चेंजेस तो हो ही रहे हैं। फिर हम देखते हैं CH3 इसको बोल सकते हैं C2H6। जैसे 1/2 कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 और एक कार्बन मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ही बाइंडेड रहेगा, तो 4 इसकी वैलेंसी।
तो यह आ जाएगा 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर हम चेंज हो रहा है CH3 माइनस में, तो 1/2 4 + 3 + 1 = 4, ये भी हो गया sp3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा कि किस में चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले में यहाँ पे भी जो है H2sp3 में था, यहाँ पे भी sp3 में था, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा। बी में BF3 में sp2 था और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना इसमें sp3 है, तो ये हो जाएगा। सी में XeF6 है, sp3D3 है और XeF5+ जो है वो sp3D2 है, तो ये भी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, PCl5 में sp3D है और PCl4+ के अंदर sp3 है, तो ये भी सही है। लास्ट में CH3 इसमें जो है वो sp3 है, तो CH3 माइनस में भी sp3 है, भी नहीं होगा, तो B, C एंड D। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा B, C एंड D। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।